देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आज मैचिंग हुई हुई है? ओए होए 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 ओए ओए ओए, मैंने तो खुद अभी देखा है। ये सर ईद करीब है ना, तो फिर इस तरह ना मैं ही लेला लग रहा हूँ। ऊपर लिखा हुआ है 1997। ये कोई खास वजह है इस साल की? ये मेरा मैट्रिक क्लियर हुआ था ना 1997। और हर साल जश्न मनाते हैं क्योंकि 9 साल में क्लियर हुआ था। लेकिन वासिफ भाई तो फिर वासिफ क्या भाई बात है है ना, सर। ये जो बंदे पैंट कोट पा के फुल तैयार होकर तेज जा रहे होंगे, किधर जा रहे हैं? बकरे वास्ते पट्टे लेने जा रहे हैं। अच्छा, इस तरह ਦੇ चौधरी टांगे घोड़े ते बह के सारे राह यही सोचते ने, पता नहीं घोड़ा मैंने पछाणदा कि नहीं। पता नहीं है घोड़ा मैंने पहचानना भी है कि नहीं। अंदर आए ने ते सारियां लाइटां कमरे दियां बंद करतियां, हनेरा करता कि इधर आ। मैं कहा की होया? कहंदे वे मेरी घड़ी बलदी आ। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन बने हैं पंजाब असेंबली के अंदर टेक्सला से जनाब मोहसिन अयूब खान। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान थिएटर एंड टेलीविजन एक्ट्रेस मोहतरमा युसरा इरफान। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है मोहसिन भाई, आप तशरीफ लाए हैं। मुझे भी बहुत खुशी हुई जी। बड़े माशाल्लाह प्यारे हैं आप जी। और एक बड़े प्यारा मैं शेर लेकर आया हूँ जी युसरा जी के लिए। मेरी आगोश में सर है, तुझे किस बात का डर है? यही तो है मेरी मुश्किल, मेरा दिल बड़ा नाजुक है। ताल्लुक तोड़ जाएगी, मुझे तू छोड़ जाएगी, मुझे इस बात का डर है, तुझे किस बात का डर है? शेरा ने जेड़ा कम करना सी ओ कर गए, दुश्मन कामयाबी नू वेख के सड़ गए। फ्रांस दे सदर ने फोन करके मोदी नू कहा, तुसी साडे लिए मर गए, असी तुहाडे लिए मर गए। जी मोहसिन साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह के करम। खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। सर मुझे ये बताइए कि आपने इंग्लैंड से तालीम हासिल की जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। और उसके बाद आप नून लीग में आ गए? नहीं, नून लीग में तो बहुत बाद आया जी, वो तो 2000 में की थी। 25 साल हो गए जी। ओए होए, मगर मार्केटिंग की जो ताल्लुक था वो वैसे इंग्लैंड वापस जाते हैं कभी? नहीं जी, अब जा रहा हूँ ईद पे। नहीं अभी तो तुम्हारी हुकूमत बाकी है। यार वैसे भी बंदे जाते हैं। अच्छा, वैसे वैसे फिरने के लिए जा रहे हैं, वही सोचो इतना अरसा हो गया आप गए नहीं है, क्यों? हालांकि मेरे इन लॉज भी वहीं से ही हैं। अच्छा, फिर तो आप सही नहीं गए। नहीं मगर समझ आ गई है कि वो कहा भाई और कहीं चलते हैं, मैं इंग्लैंड क्या जाना बार बार। नहीं, बाकी काफी दुनिया है वो सारी। एग्जैक्टली, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, इट्स अंडरस्टैंडेबल। मैडम आपके क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। ठीक। आपका थिएटर प्ले चल रहा है अभी, मंकी बिजनेस। मंकी बिजनेस बड़ा जबरदस्त आपने कराची के अंदर किया, लाहौर में किया, तो इस्लामाबाद में भी। मुझे बताइए कि ये LLB जो आपने किया था, ये इसका क्या ताल्लुक है एक्टिंग से? सर किया था नहीं, अभी भी आई एम करंटली डूइंग माय LLM। मेरे वालिद साहब का ताल्लुक जुडिशरी से है, तो आई फील लाइक इट वाज सम सॉर्ट ऑफ एन इंस्पिरेशन दैट आई ड्रोव फ्रॉम हिम। तो LLB का तो वहीं आपके से अब्बा क्या जुडिशरी से कोई जज वज? हाँ जी। अच्छा, तो वैसे आपको बताया चलूं कि ये जो हम सारी जो जुगते वगैरह करते हैं, ये हम वैसे ही करते हैं और इनका कोई ताल्लुक नहीं होता हकीकत से। तो आपने किसी चीज को सीरियसली नहीं लेना या दिल पे नहीं लेना। बस मैं तो ले ले। तो अच्छा, तो यानी कि ऑफ कोर्स वहां से एक इन्फ्लुएंस आपने सारी जिंदगी देखा होगा। इंस्पिरेशन। सर कल मैंने वो शो देखा सर, अलहमरा में, मंकी बिजनेस। ये उसके लिए ना मैं सिर्फ यही कहूंगा कि एक बहुत ही खूबसूरत क्लैप इनके लिए सब। लेकिन आपका तो शो देखना बनता था, नाम भी आप पे है ना। सर आप भी आए ना प्लीज। मगर मुझे बात बताइए युसरा, वो हम अक्सर वो जो हमेशा देखते थे बचपन में फिल्मों में, वो जो जज साहब ऑर्डर करते कोई हैं, नहीं होता वो गेवल। कभी अब्बा घर पे ना लेकर आए वो नहीं, वो होता ही नहीं, इट डजंट एग्जिस्ट इन अ कोर्ट। मूवीज में आता है ऐसा, कोर्ट्स में नहीं होता। कोर्ट में कोई ऑर्डर बोलता भी नहीं है। क्या मतलब, अगर कोर्ट में अगर चुप करानो जज साहब क्या करते हैं? बस वैसे कह देते हैं जी, खामोश हो जाए। नहीं, अगर नहीं, वो इस तरह कहाँ होते हैं लोग। और अगर ना हो तो वो फिर पुलिस को कहते हैं उनको उठा के बाहर। अच्छा, पुलिस को बुलाया जाता है, लेकिन वो कोई नहीं है ऑर्डर। पुलिस तो ऑलरेडी स्टैंड बाय होती है वहाँ पे। आपका आगे इरादा है लॉ प्रैक्टिस करने का या आप थिएटर को ही लेके चलेंगे? मेरा आई एम करंटली डूइंग माय LLM, तो मुझे पढ़ाने से भी
थोड़ी सी मुझे आई एम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट, और प्रैक्टिस थोड़ी बहुत मैं कोर्ट गई हूँ इंशाल्लाह, लेट्स सी, आई एम नॉट श्योर एज ऑफ नाउ। मगर ये आपको शौक कैसे हो गया अदाकारी का और थिएटर और इन सब चीज़ों का? सर आई वॉज एक्सपोज टू द स्टेज एट अ वेरी यंग एज। मैं ग्रेड 5 में थी जब उमैर राना ने हमारा एक प्ले डायरेक्ट किया था। अच्छा, उमैर राना उस वक्त के हैं? ये तो यंग है ना। उमैर, मैं क्या कह सकता हूँ, आप खुद देख ले। उमैर राना साहब तो इन्ने पुराने जिन उन्होंने गोडियां ਨੂੰ तला के कहंदे उस्ताद जी इजाजत है। अच्छा, तो 5 साल की आप थी? नहीं, आई वाज इन ग्रेड 5। ग्रेड 5 थी आप? अच्छा, और उमैर राना ने प्ले डायरेक्ट किया? यस, फैंटम ऑफ द ओपेरा, तो उसमें ओह, मैं अच्छा। कार्लोटा जुडिशली का एक कैरेक्टर था, दैट वाज मी। तो तब से वही बात है, आई नेवर लुक्ड बैक। पहली दफा स्टेज पे चढ़ी तो मुझे इतना आपको पसंद आया? मोहब्बत सी हो गई तो फिर। अच्छा, तो सर मुझे ये बताएं कि आपको कहाँ से सियासत का शौक हुआ? मुझे सियासत का शौक नहीं था जी। अच्छा। बेसिकली दादा भी थे, फिर फादर थे, फादर सारी जिंदगी सियासत से मुंसलिक रहे। अच्छा। उनकी डेथ के बाद बस फिर मुझे मजबूरन आना पड़ गया। मजबूरन आना पड़ गया? इलाके के बहुत सारे लोग आए थे मेरे पास, कोई अराउंड 2-3 हज़ार, तो उन्होंने कट करके मुझे उन्होंने कहा जी आप लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो क्या आर यू द ओनली सिबलिंग या कोई एक अक्सर ये भी होता है? छोटा भाई है मेरा, लेकिन अच्छा। उन्होंने मुझे, अच्छा, आप बड़े हैं तो उन्होंने कहा कि आप आए इस तरफ, तो आप सब काम चाम छोड़ के आपने कहा चलो भाई अब सियासत के अंदर ही सियासत के अलावा अगर सियासत बंदा करेगा तो कोई काम नहीं हो सकता। ये वैसे बड़ी अजीब बात नहीं है ये सर? 24 आवर जॉब अगर आप करें तो। मगर मैं हमेशा एक चीज सोचता हूँ कि एक आम फहम ख्याल होता है कि जी आम लोग भी सियासत में आने चाहिए हैं, मिडिल क्लास के लोग आने चाहिए और इस तरह आने चाहिए। मगर अब एक आम फहम इंसान जो है वो अगर सियासत में आ जाएगा तो वो कमाएगा कहाँ से? बिल्कुल सही कह रहे और कमाने से मुराद ये है कि जो एक सलीकेदार तरीका है, एक तमीजदार तरीका है, तो वो कैसे कमाए और फिर वो सियासत कैसे करे? सर सियासत में आके आप बिजनेस की तरफ नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। आपने अपने आप को कोई इतना स्टेबल कर लिया है कि आपको एक परमानेंट कोई इनकम आ रही है तो आप फिर सियासत, अदरवाइज तो आप नहीं कर सकते। अक्सर एक्टर्स कहते हैं कि उनके लिए कॉमेडी करना मुश्किल है, कुछ एक्टर्स कहते हैं उनके लिए रोना मुश्किल है, तो आप किस इमोशन के साथ चैलेंज फेस करती हैं? आई एम अ वेरी डायरेक्टर्स एक्टर, तो मुझे जो चीज़ समझा दी जाए तो वो मैं सही से कोशिश करती हूँ कि एग्जीक्यूट कर दूँ, और किसी ना किसी हद तक कर भी देती हूँ। और आपको खुद क्या कॉमेडी ज़्यादा पसंद है, सीरियस ज़्यादा पसंद है, किस तरह के रोल्स पसंद है? मुझे अच्छी स्क्रिप्ट पसंद है, अच्छा कैरेक्टर पसंद है। क्या बात। अभी जो आप ये कर रही हैं मंकी बिजनेस, जो ये इसकी रिहर्सल्स कितनी की थी आपने? इसकी हमने रिहर्सल की थी, हम रमज़ान में शुरू हुए थे, 30 डेज। सब इस तरह के एक्टर्स तो नहीं होते ना कि जो बगैर रिहर्सल के आप लोगों की तरह। मुझे तो इस प्रोग्राम के बारे में यही पता चला कि ये स्क्रिप्टेड नहीं है, बस आते हैं और एकदम हो जाता है। प्रैक्टिस बहुत सालों की है और वो उसकी सिंक होने में एक बड़ा टाइम लगता है जी। तो वो अब 10 साल से वो एक सिंक बना हुआ है, वो रिहर्सल हमारी वो है कि वो जो इतना सिंक बनाने में मेहनत की बहुत बड़ी बात है। डिस्पाइट दैट हमें अपना जो एक एप्रीहेंशन होती है हमारी वो कॉन्स्टेंटली चल रही होती है, विद एवरी शो वो चल रही होती है हमारी। मगर मुझे ये बताइए मैडम, वैसे तो मुझे जवाब मुझे लगता है इसका पता है, मगर आपको थिएटर में ज्यादा मजा आता है टेलीविजन में? सर अभी तक बिकॉज आई एम वेरी न्यू टू टेलीविजन, तो मेरी उससे कभी दोस्ती होती है, कभी मैं ज़रा और उससे भी एक्वेंट हो रही हूँ टेलीविजन से, तो थिएटर मेरा घर है। सवेरे